हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने ब्रीदिंग को डिस्कस कर लिया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया है, इंटरनल रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमको बात करना है एकदम लास्ट प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये बेसिकली पूरे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में लास्ट स्टेप है, लास्ट प्रोसेस है, और ये सेल्यूलर लेवल पे होती है। तो हमने देखा अभी तक जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्रीदिंग के जरिए आया, फिर वो लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड से टिश्यू में गया, टिश्यू में ये ऑक्सीजन जो है वो एक एक सेल के पास पहुंचता है। लास्ट में ये सेल के पास जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए हेल्प होता है। साथ ही में ये जो फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं वो ब्रेक होने के बाद एनर्जी रिलीज करती है, जिनको हमारी बॉडी स्टोर करती है। मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी में फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, और इससे एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होगी। और फिर हमको जब भी अलग अलग प्रोसेसेस कैरी आउट करने, चलना फिरना, भागना दौड़ना, इनके लिए हम ये एनर्जी को यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है क्लास 11th में, जो कि चैप्टर में पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें चैप्टर में क्या क्या बोला गया है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो एक बेसिकली सेल्यूलर लेवल पे होता है, और इसमें हम देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता और यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये बेसिकली बैक्टीरियाज में होता है, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं पूरे रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की प्रोसेस में लास्ट स्टेप है, और ये कहाँ पे हो रहा है? इनसाइड द सेल हो रहा है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे हम जो भी फूड मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये पहले तो डाइजेस्ट हो रहा है इंटेस्टाइन में। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होने के बाद ये एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से ब्लड में, और ब्लड से एक एक टिश्यू, एक एक सेल में जाता है। तो बेसिकली ये जो फूड हमारे एक एक सेल में जा रहा है वो फूड किसके मदद से ऑक्सीडाइज हो रहा है? अब ऑक्सीजन के मदद से। तो यहाँ पे फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो सेल में पहुंच चुका है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो ये फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है, और इससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं ये पूरी जो प्रोसेस है बेसिकली ये तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में है, बट इसको हम पूरा ओवरव्यू में हम दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन में हमें पता है एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उसी एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ एटीपी, फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो पहली प्रोसेस हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, जहां पे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ब्रेक होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और जब ब्रेक होती है कोई भी चीज, कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो है एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी है ये पूरी रिएक्शन अगर हम देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो बॉडी में आता है, वो ग्लाइकोलिसिस से होके गुजरता है, लिंक रिएक्शन से होके गुजरता है, क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ठीक है। ये सबसे गुजरने के बाद ऑक्सीजन के मदद से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, इसमें से प्रोड्यूस होता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, H2O एंड कुछ एनर्जी, अराउंड 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी में से 60% एनर्जी हमारी बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए रिलीज हो जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 60% एनर्जी वहीं पे यूज हो जाती है, बचती है 40%। तो 40% ऑफ एनर्जी गोज अंडर फॉस्फोराइलेशन फॉर मेकिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोराइलेशन के ऊपर आते हैं। ऑक्सीडेशन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, इसमें सिंपली ब्रेकडाउन होता है कंपाउंड्स का जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें से 40% एनर्जी ऑफ फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होती है, दैट इज फॉर मेकिंग ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अब ये क्या है फॉस्फोराइलेशन? इट इज बेसिकली ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी। जो 40% एनर्जी है इसमें से मतलब पूरे 60% में से 40% ऑफ एनर्जी आर ट्रैप्ड, ठीक है, द ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। तो एनर्जी को ट्रैप किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है, और सिंथेसिस होता है एटीपी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो बेसिकली ये एटीपी मॉलिक्यूल है जिसमें एडिनोसिन ग्रुप होता है, एडेनिन प्लस शुगर से मिलकर एडिनोसिन बनता है।
अब ये एडिनोसिन के साथ ये दो फॉस्फेट जो अटैच है, इनके बीच के ये दोनों बॉन्ड वीक एनर्जी बॉन्ड है, मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कम लगी है, और ये बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें से एनर्जी भी बहुत कम रिलीज होगी। बट ये जो लास्ट बॉन्ड होता है ट्राइफॉस्फेट का, तीसरा जो फॉस्फेट अटैच होता है, तो ये तीसरा बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑक्सीडेशन से। जब भी ऑक्सीडेशन होता है बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है अराउंड 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी से ये बॉन्ड बनता है, मतलब इस बॉन्ड में अराउंड 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। तो जब हम आगे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। 1 ATP मॉलिक्यूल रिलीजेस 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे 38 मॉलिक्यूल बनते हैं एक ग्लूकोज से, तो अराउंड 280 वगैरह समथिंग 80 एनर्जी यहाँ पे 280 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एक ATP मॉलिक्यूल में स्टोर्ड होती है। तो ATP क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है इस बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर है ATP में, क्योंकि ATP बनने के लिए यहाँ पे ये बॉन्ड बना, और बॉन्ड क्या है? बेसिकली एनर्जी से बॉन्ड बना है, एनर्जी को यूज करके बॉन्ड बना है। जब ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो बेसिकली ATP इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं ATP जो है इसी को करेंसी यूनिट बोला जाता है बॉडी का, करेंसी यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यही ATP जो है उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ऐसे में हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट कौन करता है? ATP कैरी आउट करता है। ATP जो है वो एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होता है। जितनी भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पे तीसरा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज हुई है, मतलब ATP के थर्ड बॉन्ड में ये एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी में पहले तो ADP होगा, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ADP, ठीक है। और ये ADP जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये एनर्जी यूज होगी, मतलब ये एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। व्हेनेवर वी रिक्वायर एनर्जी, हमको जब भी एनर्जी की रिक्वायर होगी, इस ATP मॉलिक्यूल को बनाने में जो एनर्जी लगी है उस बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे और ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और इसको हम यूज करेंगे फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जैसे भागना, दौड़ना, चलना, खेलना, कूदना, बात करना। इनके लिए इस एनर्जी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी जो है हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म होता है, ATP जो है एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म होता है, और साथ ही में इसी को करेंसी यूनिट बोलते हैं। जैसे हम पैसे देते हैं दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए, वैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है? ATP, दैट इज करेंसी यूनिट ऑफ द एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे बॉडी में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सभी कौन कंट्रोल करता है? ATP। मतलब जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, जैसे खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, बात करना, ये सभी कुछ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फुलफिल करता है ATP। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, ये खत्म हो जाता है। तो आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। अगर फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, क्वेरीज, डिफिकल्टीज होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। सबको पता है, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं रेगुलरली, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है। दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर करते जाइए, ठीक है। और चैनल को ग्रो करने में अपना योगदान दीजिए, हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच।